हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि 30 में 30 कौन सा लाता है। ईवीएस का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि यदि किसी भी परिस्थिति तंत्र में से आपका डिकम्पोजर पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, या मृत जीवी के पदार्थ का विघटन रुक जाएगा, या वर्षा जल बढ़ जाएगा, या वर्काश संश्लेषण बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि डिकम्पोजर की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बढ़ेगा ही नहीं, वर्षा जल का भी बात नहीं हो रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो इसका आंसर बी होगा, मृत जीवी पदार्थ का विघटन रुक जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन में आ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पूछ रहा है कि मधुमक्खियों की संख्या अचानक कमी आने पर सबसे अधिक प्रभाव किस प्रक्रिया पर पड़ेगा? बताओ जल्दी से। श्वसन पर, परागकण पर, वाष्पोत्सर्जन पर, या अंकुरण पर? तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। परागकण पे होगा या वाष्पोत्सर्जन पर होगा? तो परागकण पे होगा। ठीक है ना, परागकण पे होगा। ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में कराए हूँ। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीसरा का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है जो यहाँ पे ताजमहल के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो पीला पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया है काली मिट्टी रिलेटेड। यहाँ बोला काली मिट्टी के किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या धान के लिए है, कपास के लिए है, गेहूं के लिए है, या गन्ना के लिए? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा चौथा का। तो चौथा का भी क्या होगा? कपास के लिए। ठीक है ना, कपास के लिए भी होगा। ठीक है ना, क्या होगा? कपास के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा का। तो पांचवा यहाँ पे कह रहा है कि पेट फ्लैटफिश के विशेष क्या माना जाता है? फ्लैटफिश के कि या उड़ जा सकता है, या अंडे देने वाला स्थानधारी है, या जल के और स्थल दोनों प्रकार रहता है, या केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है? तो पांचवा का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। या अंडे देने वाली या स्तनधारी है। ठीक है ना, क्या प्लेटिप्स एक जानवर है जो अंडा देने वाली स्तनधारी है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छठवां क्वेश्चन में चलते हैं। छठवां क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो छठवां क्वेश्चन आ चुके हैं और छठवां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी का सबसे अधिक मीठा जल कहाँ पाया जाता है? बताओ। नदियों में, झीलों में, हिमनदों में, या भूजल में? तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सिक्स का। तो सिक्स क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो हिम नदी में। ठीक है ना, हिम नदों में। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स का। चलिए, तो यहाँ पे बोला है जल संसाधन रिलेटेड। ठीक है ना, बोला जल संशोधन का फिटकेरी का मुख्य कार्य क्या है? स्वाद बढ़ाना, अशुद्धियों को नीचे बढ़ बैठाना, या कीटाणु को मारना, या रंग बदलना? तो सातवां का आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सातवां का। तो सातवां क्या होगा, अशुद्धियों को नीचे बैठाना। ठीक है ना, अशुद्धियों को नीचे बैठाना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन में। तो आठवां क्वेश्चन में आ चुका है और आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। यह बोला यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी सक्रिय प्रक्रिया नहीं होगी? श्वसन की, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, या उत्सर्जन की? तो दोस्तों बताओ जल्दी से आठवां का आंसर क्या होगा। तो सही बताया, बहुत सारे दोस्तों ने सही बताया, प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां का। तो नमक आ चुके हैं, नमक देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग जल जनजाति नहीं है? हैजा क्या है, या टाइफाइड है, मलेरिया है, या पेचिस है? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये मलेरिया है। मतलब हैजा तो पानी वाला रोग है, ये भी टाइफाइड पानी, ये पेचिस भी है पानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये अगर ये नहीं कर पाओगे तो भाई तो आप सीटेट समझ लो यार पास नहीं हो पाओगे, याद रखना। ठीक है ना, अगर प्रैक्टिस सेट में इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो तो भाई समझ लो यार क्या ही मैं कहूँ। ठीक है ना, तो यहाँ बोला हूँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, व्हेल, या कछुआ? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन का यहाँ पे आ चुका है। 11 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है?
वर्षा कराना, या पराबैंगनी किरणों को से रक्षा करना, या ऑक्सीजन बनाना, या तापमान बढ़ाना। जल्दी बताओ, तापमान बढ़ाना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, 11वां का आंसर जल्दी बताओ क्या होगा दोस्तों। तो क्या होगा, परागकण बैंगनी परागनों बैंगनी को कारणों से रक्षा करना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 का। और 12 का क्वेश्चन आ चुके हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। या थायराइड है, यकृत है, या अग्नाशय है, या पिट्यूटरी है। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका, ये तो सभी को पता होगा, ये होगा लीवर होगा। ठीक है ना, लीवर होगा। ठीक है, यकृत होगा। ठीक है, लीवर क्या होगा, लीवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन हो चुका है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये 3R मैंने पहले ही पढ़ाया था, देखता हूँ कौन दोस्तों यहाँ पे बताता है। 3R का सही कर्म बताओ। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिनोव, रीयूज, रिसाइकल। तो दोस्तों चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, आंसर बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 आंसर हो गया और 14 आंसर में देखते हैं। 14 आंसर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। बोला कि खाद्य श्रृंखला प्रथम उत्पादक कौन होता है। मतलब खाद्य श्रृंखला जो होता है प्रथम उत्पादक कौन होता है। शाकाहारी होता है, हरे पौधे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या घटक होते हैं। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा 14 का। तो 14 का होगा हरे पौधे होते हैं। ठीक है ना, कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। से खाद्य श्रृंखला का प्रथम उत्पादक हरे पौधे होते हैं। ठीक है, श्रृंखला वाला तो आप पढ़े होगे, आपको तो ये पता ही होगा। और अब आते हैं 15 क्वेश्चन में। इस प्रैक्टिस सेट का 15 क्वेश्चन। मेढक के किस वर्ग का जीव है, बताओ जल्दी से। सरीसृप है, या उभयचर है, या स्तनधारी है, पक्षी है। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो उभयचर है। ठीक है ना, मतलब ये पानी में भी रहता है और जमीन में रहता है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं उभयचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन हो चुका है, 16 क्वेश्चन है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। यहाँ पे चलिए दिखाता हूँ। ईवीएस में बच्चे का स्थानीय बाजार सर्वेक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। समय व्यतीत कराना, वास्तविक जीवन से सिखाना, या गृह कार्य देना, या केवल परीक्षा तैयार करना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 16 का। तो 16 का आंसर होगा वास्तविक जीवन से सीखने के लिए सिखाना। ठीक है ना, वास्तविक जीवन से सिखाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुका है, अब 17 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनसीएफ रिलेटेड कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जल्दी बताओ दोस्तों। तथ्यों को याद करना, बच्चों में जिज्ञासा और खोज प्रवृत्ति विकसित करना, परीक्षा को अंक बढ़ाना, गृह कार्य करना। तो गृह कार्य तो आप बच्चों को दे नहीं सकते हो, परीक्षा में अंक बढ़ा से नहीं सकते हो, गलत है। तथ्यों को याद नहीं, याद तो बच्चों को कराना ही नहीं है। तो मतलब इसका आंसर बच्चों को जिज्ञासा खोज और प्रवृत्ति विकसित करना। ठीक है ना, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन हो चुका है, 18 क्वेश्चन में पहुंचने वाले। 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। बोला है कि ईवीएस के समय शिक्षक बच्चों को पूर्व अनुभव से चर्चा शुरू करता है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है। अनुशासन, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के निर्माण, दंड, या रटना। तो दोस्तों चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे तो रटना, दंड तो होगा नहीं, रटना होगा नहीं, अनुशासन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 19 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईवीएस की फील्ड विजिट के सबसे बड़ा लाभ क्या है, बताओ जल्दी। बच्चों को फील्ड विजिट जो कराते हो, इसका सबसे बेहतरीन प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है। बोलता है मनोरंजन क्या होता है, या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना होता है, समय व्यतीत कर रहा है, या अंक प्राप्त कर रहा है। तो अंक यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा, समय तो इसका बर्बाद तो हो नहीं रही है। मनोरंजन के लिए तो वो गया नहीं फील्ड ट्रिप में। एक तरफ से मान सकते हैं कि मनोरंजन, पर प्रत्यक्ष अनुभव वो अधिगम कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है ना, बाहर में जा रहा है, फील्ड ट्रिप में जा रहा, देख रहा है कि बहुत सारा चिड़ियाघर जा रहा है, तो वो सब से सीखता है बच्चा। ठीक है, और वो फील्ड ट्रिप पर कराना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, स्कूल से करीब ही रहना चाहिए। अब आ चुके हैं 20वां क्वेश्चन में। यहाँ पूछ रहा है कि ईवीएस के टीचर का सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है। केवल व्याख्या बताना, मार्गदर्शक, सह अधिगम, या नियंत्रक, या परीक्षक। तो परीक्षक तो होगा नहीं, नियंत्रक होगा ना, केवल तो कट जाएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, मार्गदर्शक या सह अधिगम होगा। ठीक है ना, सुविधादाता, फैसिलिटेटर होगा टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 क्वेश्चन हो चुका है 21वां क्वेश्चन में। तो 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है कि ईवीएस के परियोजना प्रोजेक्ट वर्क मुख्यतः किस विकास करता है, रटने की क्षमता के, या समस्या समाधान, संयोगात्मक अधिगम पर, या केवल लिखने पर, या केवल स्मृति पर। मेमोरी पे तो होगा नहीं, केवल नहीं होगा, रटना भी होगा नहीं। मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, समस्या समाधान के लिए सहयोगात्मक अधिगम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप कमेंट में आप बताओ कि आपका कितना बन रहा है क्वेश्चन, पूरा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना गलत हो रहा नहीं हो रहा, ये भी लिख लेना।
ईवीएस के खुले प्रश्न का ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है? रटना, चिंतन तर्क विकसित करना, या अनुशासन बनाए रखना, या अंक देना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चिंतन तर्कशील विकसित करना, क्रिटिकल थिंकिंग उसका माइंड थिंकिंग के रिलेटेड ओपन एंडेड, एक क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन। अब जैसे बच्चों को हम बोलेंगे बच्चों बताओ तो एप्पल का क्या क्या यूज होगा, तो बोलेगा आप सर एप्पल खाया जाता है। तो सिर्फ खाया थोड़ी ना जाता है, अगर उसको फेंक के मारोगे उससे चोट भी लगता है, ठीक है। और उसको काट दूं उसमें बिच्चा निकलता है, उसको रोप दूं तो उसकी मतलब इससे क्या हो रहा है, मतलब एक शेप का बहुत सारा आंसर हम दे रहा हूँ। इसी को बोलता है ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड क्या, चलिए क्लोज एंडेड भी बता देता हूँ, ठीक है। दो होता है, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। तो क्लोज एंडेड उसे कहते हैं, जैसे कि मान लो अब पूछ लो, बच्चे से पूछेगा कि भारत का मतलब भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। भारत का पूछेगा प्रधानमंत्री कौन है, तो डायरेक्ट बोल देगा नरेंद्र मोदी। तो ये क्या हुआ, ये क्लोज एंडेड है। बस एक क्वेश्चन का, ऐसा क्वेश्चन का एक ही आंसर आवे, ठीक है। अब जैसे कोई बोल देगा कि यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा बड़ा कौन सा देश है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। देश सॉरी, देश नहीं, जिला कौन सा, देश सॉरी कंट्री नहीं, देश नहीं सॉरी, देश नहीं होगा, देश की नहीं, मतलब क्या बोलना है, शहर बोलना है। सबसे बड़ा शहर राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान सॉरी राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान है। तो इस तरह से डायरेक्ट बोलेगा राजस्थान है, तो उसका क्लोज एंडेड हो गया, ठीक है ना। एक चीज का एक आंसर, ओपन एंडेड तो ढेर सारा आंसर। ये तो आपको समझ आ गया, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आ चुके हैं 23 क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ईवीएस का रूटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चों को जो रूटिया करता है ईवीएस का, तो किस रूप में देखना चाहिए? असफलता के रूप में, सीखने का अवसर के रूप में, अनुशासनता के रूप में, या दंड के कारण? दंड के कारण तो नहीं होगा, ना असहनता के कारण होगा, ना सफलता होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना, सीखने का अवसर से, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 24 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बोला ईवीएस का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? जल्दी बताओ। केवल वार्षिक परीक्षा, सतत व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल परीक्षा लिखित परीक्षा। तो केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा, केवल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सतत व्यापक मूल्य, सीसीई। आपने पढ़ा होगा सीसीए, या पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा बताओ? सीडीपी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, सीडीपी में पढ़ा होगा। तो सीसीए कंटिन्यू कंप्रेसिव एवल्यूशन होता है, जो बच्चों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ईवीएस में स्थानीय संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बचाने के लिए, सीखने के जीवन से जोड़ने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, या परीक्षा के लिए? तो परीक्षा के लिए तो होगा नहीं, केवल मनोरंजन के लिए भी नहीं होगा, न समय बचाने के लिए होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। सीखने में जीवन से जोड़ने के लिए, बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखा रहे हो तो उसके जीवन रिलेटेड, उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ चीज़ सिखाओ, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चा आसानी से सीख पाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे आ चुका हूँ 26 क्वेश्चन में, और 26 क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे। ईवीएस के समूह में कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता बढ़ाना, सहयोगात्मक अधिगम विकसित करना, अनुशंसा बनाए रखना, या गृह कार्य? गृह कार्य तो नहीं होगा, अनुशंसा नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई आपको थू है, ठीक है ना। अगर इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो तो भाई आप कैसे सीटेट पास करोगे, ये बताओ आप। भाई प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, तो आपका जितना भी माइंड है, आपका जितना भी सिलेबस है, आप आराम से यहाँ पे सीटेट क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन हो चुका है। 27वां क्वेश्चन चलते हैं। 27वां क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक किस रूप में देखा जाना चाहिए? ज्ञान एकमात्र के स्रोत में, उनके शिक्षण संसाधनों में से एक, या केवल परीक्षा, या केवल केवल दिखे जहाँ भी काट दो, ठीक है ना। ज्ञान तो एकमात्र नहीं होगा, तो बहुत सारा होगा, मल्टीपल होगा, अनेक शिक्षण के संसाधनों में, मतलब मल्टीपल शिक्षण के संसाधनों में, ठीक है ना। इसका आंसर बी होगा, ठीक है, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, दो क्वेश्चन और है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आप एंड होने वाला है, ठीक है। ईवीएस के पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ जल्दी तो। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता सतत रिकॉर्ड करने के लिए, या अनुसंधान बनाने के लिए, या बताओ जल्दी से, या परीक्षा लेने के लिए? दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को प्रतियोगिता सतत रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है ना। स्कूल फोल्डिंग पोर्टफोलियो इसी को बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी पोर्टफोलियो इसको बोलता है, स्कूल फोल्डिंग तो मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे बोल रहा है कि ईवीएस के बच्चों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है। समय व्यतीत करना, जिज्ञासा विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, या अंक देना, या अनुशंसा बनाए रखना। तो अंक तो आप बच्चों को दे नहीं सकते हो, अनुशंसा बना ही नहीं सकते हो, समय व्यतीत करके बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जिज्ञासा कराना और दृष्टिकोण विकसित करना, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपका 30 में 30 बना है या नहीं बना, कितना गलती हुआ है। वो आप कॉपी में लिख लिया करो कि भाई इतना मेरा गलती है, और फिर वो वही वीडियो फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से सेट मारो और फिर से देखो कि आपका यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे दोस्तों तो सितंबर में आपका एग्जाम है, तो आप सोच लो क्या होगा आपके साथ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, चार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चार वीडियो अगर सही से देख लोगे आप पूरा फुल वीडियो, तो आपका जो इतना मैंड है, जितना भी आपका सिलेबस है, जितना चैप्टर है, वो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका हूँ। और लास्ट क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हैं यहाँ पे, ईवीएस के शिक्षण के अंतिम उद्देश्य क्या है। केवल परीक्षा में अच्छा अंक दिलाना, पर्यावरण प्रति संवेदनशील जिम्मेदारी नागरिक बनाना, या केवल पाठ्य पुस्तक पूरा करना, या केवल गृह कार्य करना। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है ये, इस वीडियो का जो 30 क्वेश्चन है ये आप बताना कमेंट में। और दोस्तों पहली बात मुझे ये लगता है कि आप सब जितना भी वीडियो देखते हो फुल वॉच नहीं करते हो, आधा देखते हो आधा छोड़ देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फुल वॉच करो और प्रैक्टिस सेट पूरा लगाओ यार। 30 में 30 अगर लगाते हो तो आपका, भाई मेरा यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, मेरे से कुछ हो रहा है, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई कि आपका जो भी है, मतलब आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो